प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज परमेश्वर ने एक और दिन दिया, सुंदर दिन दिया। परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो उनकी महिमा हम करते रहें। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और प्रभु जी आपकी योजनाएं पूरी होने पाए। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी महिमा ले आपकी योजनाओं में प्रभु जी चलने पाएँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे नेहमिया 9 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इज़राइल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइली के वंश के लोग सब अन्य जातियाँ लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और पूर्वजों के अधर्म कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन को एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पढ़ते और एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर कहते हैं उपवास करो। जब हम उपवास करते हैं और जब उपवास करते हैं अपना जीवन हम परमेश्वर को दे देते हैं, तो हम उपवास में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। जब परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं तो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति हम करते रहते हैं। तो पहली बात है हमें उपवास करना है। दूसरी बात है हमें पापों का अंगीकार करना है। कहना है हम पापी मनुष्य थे, हमने तो पाप किया, पर आपने हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर दिया। तो जब उन्होंने हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर दिया और हम अब उस पाप को उन्होंने धो दिया है, तो कोई भी शैतान कुछ भी हमारे जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि हम खरीदे गए हैं और हम अलग किए गए हैं। और तीसरी बात है हम दंडवत करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उनका नाम लेते हैं, घुटने टेक के उनकी जय जयकार करते हैं, हम दंडवत करते हैं और उनकी महिमा करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उनके पीछे पीछे जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उपवास करना है, हमें प्रार्थना करना है और हमें दीन बने रहना है और उनकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करना है। तो पहली बात है उपवास, हमें उपवास रखना है। जब उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर सामर्थ्य आता है और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है और पापों का अंगीकार करते हैं, यानी हम अपने पापों को मान लेते हैं और हम कहते हैं जो भी कुछ किया परमेश्वर आपने हमारे लिए किया और सब कुछ आपने हमारे लिए किया। मैं तो एक पापी मनुष्य था, पर आपने मेरे पापों को धो दिया। तो परमेश्वर हमारे पापों को उन्होंने धोआ है। और तीसरी बात है हमें दंडवत करना है। हमें दंडवत करते रहना है और उनकी सम्मुख हमें हमेशा बने रहना है। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ और आपकी महिमा और आपकी आदर और प्रशंसा प्रत्येक जन से होने पाए। हर बिजनेस और रोजगार में आप प्रभु जी संभालें और प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, डील डोल में, हष्ट पुष्ट में बढ़ाएं। प्रभु जी जो आप योग्यता देने चाहते हैं, जो प्रभु जी आपने योग्यता दी है, जो प्रभु जी आपने गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट से भरें, अपनी सामर्थ्य से भरें। प्रभु जी अपने माँ बाप के लिए एक आदर्श का कारण बनने पाए। अपने माँ बाप को प्रभु बाप के लिए प्रभु जी उन्नति का कारण बनने पाए। यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिनको सर्वाइकल है, जिन मसीह उस बेल्ट से छूटने पाए और आपकी महिमा प्रभु जी करने पाए, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे अपनी महिमा ले प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना और प्रभु जी सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को अपना जीवन देते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।